देखिए जी, अभी तो कोई वजीर आजम भी नहीं बन रहा, क्या कहें आप? पाकिस्तान का नेट कमज़ोर है, वज़ीर आज़म अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। हाँ। वजीर आजम डाउनलोड नहीं हो रहा है, अच्छा। हाँ भाई, पीटीआई की तरफ से कुछ दिन पहले जो है समझो कि इलेक्शन से पहले वो फजल रहमान को गालियाँ देते थे, ठीक है, मौलाना डीजल तो पता नहीं क्या क्या। इलेक्शन के बाद इनसे जाके दोस्ती कर रहे हैं, क्या कहते हो वो अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल रहा हूँ, पहले हम बोलते थे ना डीजल डीजल, वो आजकल नहीं कहना चाहिए। क्यों क्यों? खैरियत खैरियत? आजकल इमरान खान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं ना, इसलिए पहले वो बोलता था ना, ये आप लोग जन्नत पे नहीं जाएगा, इमरान खान को वोट नहीं दे, ये वो है। आज क्यों उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? हाँ भाई, तमाम देखने सुनने वालों को हसन सिद्दीकी का एक बार फिर से सलाम है। आज जो है ना पब्लिक रिव्यूज़ हम लोग लेने के लिए निकले हैं, और जो आज हम लोगों से सवाल करेंगे वो है कमिश्नर रावलपिंडी। पिछले दिनों में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसने जो इलेक्शन के हवाले से सारी बातें खोल के रख दी हैं, और जिन लोगों को शक था कि पता नहीं इलेक्शन में धांधली हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वाकई जो है धांधली हुई है। ये तो बताया कि धांधली हुई है, बट उन्होंने नाम नहीं लिए। फिर भी हम लोगों से जो है ना आज रिव्यूज़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन के हवाले से कि क्या सूरत हाल हुई है, क्या ये लोग इलेक्शन को मानते हैं या नहीं। कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, करंट सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन जो सूरत हाल हुई है धांधली में, इसमें कमिश्नर जो रावलपिंडी है उसका कहना है कि धांधली हुई है। वो तो आपने देखा ही होगा, सारा जो है ना चिट्ठा सारा कुछ खोल के रख दिया उसने। क्या लगता है आपको? उसने तो नाम भी नहीं लिया, उसने बोला कुछ लोग हैं जो धांधली करवा रहे हैं, इस्तीफ़ा भी दिया उसने। क्या कहेंगे, वाकई धांधली हुई है? यार ये तो पक्का पक्का हुआ है, लेकिन यार क्या बोल सकते हैं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह ताला बेहतरी करे बस। मतलब ये है कि मारा जाएंगे वो। हाँ, वो जैसे इनाम लेगा उसके 2 दिन बाद देख कब्रिस्तान पे कब्र खोदना पड़ेगा, वीगो डाला जाएगा। हाँ, इसलिए तो नाम नहीं ले रहे। तो क्या कहते हैं आप, वाकई पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में धांधली हुई है 2024 के? हुआ, पूरे इलेक्शन के धांधली हुआ है। हम जब रात को सो रहे थे बोलते इमरान खान हर जगह से जीत रहा है, जब सुबह उठ रहे देखा है भैया प्लांकी ने सीट जीता, प्लांकी ने किसे जीता? पैसे दे के जीत गया। अभी तो कोई वजीर आजम भी नहीं बन रहा, क्या कहें आप? पाकिस्तान का नेट कमज़ोर है, वज़ीर आज़म अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। हाँ। वजीर आजम डाउनलोड नहीं हो रहा है, अच्छा। वो वहाँ से नून लीग की जो कमेटी है वो तो ये कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, कोई जो है हमारे खिलाफ जो है साजिश की जा रही है। अब आपकी इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि नून लीग, अब अगर उनको अक्सरियत मिली होती तो फिर अगर वो बात करती तो फिर समझ में आता, लेकिन उनको 2018 में जिस तरह सीटें मिली, आज भी वही सीटें मिली, तकरीबन कुछ ना कुछ ज़्यादा लेकिन उससे कम मिली। हाँ। तो 2018 में वो कह रही थी धांधली हुई, अभी कह रहे कि नहीं साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, क्योंकि उनको तो ये पता है कि हुकूमत का हमसे माहिदा हुए थे, हमारा हुकूमत, उससे उन्होंने कहा पाकिस्तान का नेट थोड़ा कमज़ोर है ना, तो इसलिए भी डाउनलोड नहीं हुआ। 5G कर देते हैं। हाँ, 5G कर दो भाई। 5G ये कह रहे हैं 5G कर दो। मुझे नहीं ख्याल कि फिर भी डाउनलोड होना है जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। पाकिस्तान की तरफ मतलब क्या पता था, यहाँ पर बिजली का पूरा प्रश्न है ना, जब नेट आ जाता है तो बिजली चली जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा। वोट तो सीधा मैंने डाल दिया 804 को। हाँ, अब वो ये पीटी वो जो शनाख्ती कार्ड लिखता है ना, तो मैंने लिया था किसका पता है, पीपल पार्टी का लिया था, अंदर गया तो मैं बल्ले हमारा। अच्छा, पीटीआई वाले भी नहीं था। हाँ, बल्ला कहाँ से आ गया? बल्ला नहीं था ना, बल्ला तो ले लिया था। हमारे जगह पे टेबल निशान था, कहीं जगह लैपटॉप, हमारी जगह पे टेबल निशान था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन मानना ही नहीं आपने? ओ भाईजान, शेर जो है ना जेल के अंदर है फिर भी जीत लिया है, ये लोग फिर भी धांधली करे, क्या करे, बाहर के भी लोग नहीं जीते रहे, खबर नालत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइए कि किस हवाले से क्या वीडियोस कर रहे हैं आप, और चैनल का सर आप मुझे बताइए सर। अब मेरा नाम रिजवान है, ये मेरे साथ बासित भाई हैं, ये राशिद भाई हैं। हम तीनों मिलके यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, फ़नी वीडियोस होती हैं हमारी, ठीक है, प्रैंक्स भी होते हैं उसमें, और जो है ना हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं, व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं अगर कहीं जाते हैं तो। नाम क्या बता रहे हैं? नाम चैनल का नाम है ब्लंट बडीज, BLUNT BUDDIES। ठीक है, अब टॉपिक पर आते हैं। ये बताइए कि कमिश्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी रिसेंटली, देखा होगा आपने, तो उन्होंने जो है ना सारा पोल सारी खोल के उन्होंने रख दी है। इदारों का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट इतना बता दिया कि सारी पूरे रावलपिंडी के अंदर ना बहुत अच्छी तरह से धांधली हुई है। क्या कहेंगे कि सिर्फ रावलपिंडी की ये सूरत हाल है या पूरे पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि धांधली हुई है इलेक्शन में? ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, और सिर्फ इस इलेक्शन की सूरत हाल नहीं है। ये मैं तो जब से मुझ में शऊर पैदा हुआ है
या जब से मैंने अपने होश संभाला है, तो मैंने हर इलेक्शन में यही देखा है कि इलेक्शन से पहले एक माहौल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, पलड़े सारे एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उन्हीं के फेवर्स में आता है, ठीक है। अभी 2 इलेक्शन से फार्मूला ये बनाया हुआ है कि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पावर अपने हाथ में रखते हैं, कौन रखता है वो आपको भी पता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से हैं? ये बताएं क्या नाम है आपका? नजमुल्ला जी। अच्छा, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने, देखा होगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी, जी बिल्कुल। उसने तो सारा जो है ना खोल के रख दिया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये लोग मुलविस हैं, और इस्तीफ़ा भी दे दिया। क्या कहेंगे कि वाकई इलेक्शन में धांधली हुई है? ये किसको पता नहीं है? आप किसी से पूछो, सारे बैठे हुए किसको पता नहीं है? पूरी दुनिया को पता है। तो उसने इदारों का नाम नहीं लिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इदारों का नाम लेके बच जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो अभी तक कोई बचा है क्या? नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसला है, फैसले सुनाने वाले भी बचे हैं क्या? वो तो ज़ाहिर बात है, तो बेचारा जाएगा, लेकिन उससे आवाम के लिए जो कुर्बानी थी उसको याद रखा जाएगा। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर ने जो ये काम किया सही किया है काम? बिल्कुल बेहतरीन किया। लेकिन ये तो मेरी ये गुजारिश है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी इस तरह करे और आवाम के सामने और इस्तीफ़ा दे दे और आवाम से माफ़ी मांगे। कमिश्नर रावलपिंडी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी खुल के कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे हमारे अपने भी आवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, कि अगर जब उनको ये चीज़ बोली जा रही थी तो ज़मीर इंसान का जो ज़िंदा ज़मीर होता है ना, वो उसी टाइम उसको झंझोड़ता है, ठीक है। वो 8 दिन बाद नहीं झंझोड़ता है, और सुबह खुदकुशी करने वाला शाम में सूटेड वूटेड होके नहीं आता। ये जो बात कर रहे हैं, ये नून लीग की कमेटी ने भी की है कि अगर ये ऐसा कोई मसला था तो उसको उसी वक्त बोलना चाहिए था। तो ये मौक़िफ़ उसी के साथ मिलता जुलता लग रहा है मुझे। नहीं, नून लीग का तो खैर उन लोगों को तो पहले से खुमार था कि जो है ना हम लोग इक़्तिदार में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो वो बेचारे हार्ट ब्रोकन हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा वो किस तरफ देखें। वो जिस तरफ वो देख रहे थे तो उनको वो मतलूबा वहाँ से क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो अभी वो कहेंगे ही नहीं है। इसलिए वो वज़ारत आला से भी थोड़ा झिझक करें, क्योंकि मुल्क के जैसे हालात पैदा हुए हैं, ख़ासतौर पे ये इनकी अपनी PDM की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर जो पिछला टेन्योर रहा इमरान खान का, तो इसमें बहुत सारी बर्बादी हुई है। वो संभालना अब किसी के बस की बात रही नहीं है, इसलिए सब भाग रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? खान साहब लग रहे हैं मुझे। नाम क्या आपका? मोहम्मद तारिक। कहाँ से ताल्लुक़ है? यार बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। कमिश्नर रावलपिंडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि रावलपिंडी के अंदर जो है ना सही तरह से धांधली हुई है और मैं भी इसमें मुलविस था, और उसने माफ़ी भी मांगी और बोल रहा है मुझे सज़ा जो भी देनी है वो दो। आपको लगता है कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है, सिर्फ उधर ही रावलपिंडी में ही हुई है? यार पूरा पाकिस्तान में धांधली हुई है, बस बात ऐसा है कि क्या बोलूँ, और में धांधली हुआ है। हाँ, तो वोट आपने दिया या नहीं दिया? यार दिया, इमरान खान को दिया। अच्छा। हाँ, PTI की तरफ से भी यही बोला जा रहा है कि जब तक हमें पूरे वोट नहीं दिए जाएंगे हम गवर्नमेंट नहीं लेंगे। यार और तो मैं क्या बोलूँ, बस ये आज हड़ताल था, सारा पाकिस्तान बंद था, PTI वाला बोल रहा था कि धांधली हो रहा है, बस इस वजह से सारा पाकिस्तान बंद था। इस इलेक्शन के अंदर जो है ना ज़्यादातर जो इस्लामी जमात हैं, मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी को आप ले लें, TLP को ले लें, इसी तरह फजल रहमान की पार्टी है, इन सब को जो है ना बैक लाइन कर दिया गया, बैक साइड कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि इनको वाकई साइड लाइन करना चाहिए और दूसरी पार्टियों को आना चाहिए? क्या कहें? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज़ हैं वो इक्वली सपोर्टेड हैं, यानी हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। हर किसी का वोट बैंक अलग अलग है, और ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को साइड लाइन कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी कि अब जिस तरह मैं PTI सपोर्टर हूँ, ये भाई PP सपोर्टर है, भाई न्यूट्रल हैं, तो अब क्या है कि हर किसी का अपना मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि हम PTI को सपोर्ट करते हैं, हम वोट देते हैं, तो जो दूसरी जो ये इस्लामी जमातें हैं, इनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं यार आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो असम्बलीज़ में आके फिर वो जो है वो कानून साजी करेंगे। लेकिन आप मुझे ख़ुद बताएं कि जिस तरह PTI एक बहुत पाकिस्तान की बहुत मतलब बड़ी जमात है, तो वो आगे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं असम्बली में वोट के थ्रू। लेकिन इसी के बरस अगर जमात इस्लामी को देखा जाए या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को देखा जाए, तो उनको भी वो सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो निचले दर्जे के हैं, ठीक है। तो बाद में उनके एक्सक्यूज़ होते हैं कि हम नहीं अपने मतलब पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं रख सकते आगे, तो ये चीज़ है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। अगर मौका मिल जाए तो अगर वो ख़ुद से बजाते ख़ुद नहीं कर सकते तो वो किसी के साथ जुड़ जाए। कराची के अंदर जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा जोर रहा है, इन्होंने काम भी किया है, लेकिन कराची में तो कम से कम उनको मैंडेट अच्छा मिला है, तो मेरे ख्याल से जमात इस्लामी को भी अच्छी तरह से साइड लाइन किया है।
नहीं, जैसा कि आपने उस दिन अगर हाफिज़ नईम साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्होंने बताया ना कि मुझे ज़बरदस्ती सीट दी गई है, मुझे ये सीट नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो धांधली हुई है, जो मतलब ज़बरदस्ती का मैंडेट थोपा गया है, कोई सो रहा था घर पे, उससे जगा के कॉल कर दी कि भाई आ जाओ, सुबह वज़ीर आज़म बनेंगे आप। तुम आ जाओ, और इस तरह से, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है ना, तो अगर फेयर देखा जाए तो आपको पता है कि क्या हो रहा है इस पे। तो अगर मतलब अगर आप थोड़े सी भी इस चीज़ के अंदर इन है ना, तो इस चीज़ का आपको बहुत बेहतर से आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होगा आगे। मैं ये मजहबी जमातों के हवाले से एक चीज़ ऐड करूँगा। देखें, ये इस्लाम की तर्जुमानी इस तरह से कर नहीं रहे जिस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, सियासत और इस्लाम ये एक साथ नहीं चल सकते। सियासत में बहुत ज़्यादा मुनाफिकत है। ठीक है, अगर आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सियासत में आ रहे हो, तो आपको मुनाफिकाना पॉलिसियाँ वो इसी तरह से तसलसल जारी करनी होगी। हाफिज़ नईम की जहाँ तक बात हुई तो वो पूरे कराची में उन्होंने 8-10 जगह पे ब्लॉक कर दिया कि हमारे वोट किसी और को दिए गए। अपनी सीट उन्होंने छोड़ दी कि किसी और के वोट मुझे दे दिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है हमें। ठीक है, अगर आपको मैंडेट मिला है, ठीक है, आवाम ने भाई आपने आवाम की अगर तर्जुमानी की है तो आवाम ने आपको वोट दिए ना। आप किस बेस के ऊपर कह सकते हो कि यार मुझे वोट नहीं दिए गए? या फिर आप दूसरी तरफ अपनी पूरी जमात की अगर दावेदारी कर रहे हो कि हमारे वोट किसी और के पलड़े में डाल दिए गए, और फिर जब आपकी अपनी बात आ रही है आप कह रहे हो कि नहीं किसी और के वोट मुझे दे दिए गए। ठीक है, और इस तरह से KPK में जो हुआ, जो चीज़ें हुई, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। KPK में ये लोग किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर रहे क्योंकि एक तरह से PTI इनकी इत्तेहादी रही है। ठीक है, सही। अब तो खैर इन्होंने भी PTI के मेरे भाइयों ने मौलाना फजल रहमान को साहब का, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि अभी इनका इत्तेहाद हो गया। रिस्पेक्ट तो मैं बताता हूँ, देखें मेरा अलग नज़रिया है। अगर वो इस्लाम के बेसिस पे अगर मैं उनको देखूँ तो मैं जाहिर सी बात है वो रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। देखिए मैं और अगर उन्हें मैं देखूँ कि वो सियासतदान है तो जाहिर सी बात है गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती रहती हैं। तो हमारा पहले भी मौक़िफ़ यही है कि हम चाहते हैं वो हक़ का साथ दें। अगर वो हक़ का साथ देंगे तो वो मौलाना है या नहीं है तो हम उनको साफ कहेंगे। अच्छा, रिसेंटली मैंने देखा कि आप PTI को अच्छे सपोर्टर हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पिछले दिन अगर दौर में देखा जाए तो PTI की तरफ से फजल रहमान को गालियाँ भी दी गई हैं और स्टेज से उसके अलग अलग नाम से भी, उनके रियल नाम से भी नहीं पुकारा गया। आपको नहीं लगता कि सियासत में इनकी आपस में जो बन चुकी है ये सिर्फ अपने मफाद के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? दोनों तरफ से हुआ। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि इनकी तितलियाँ ज़मीन गर्म करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उन्होंने किया। इनकी तरफ से तो माशाल्लाह ये तो खैर अखलाक के बहुत आला मयार के ऊपर है ना ये लोग। तो ये लोग तो अपने मुखालिफिन को मुखालिफ नहीं समझते हैं, दुश्मन समझ लेते, जाने दुश्मन। PTI वाले बिल्कुल PTI वाले। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए सियासत में। ठीक है, ये मेरा भाई है, सही है, हमारे साथ हम लोग साथ कंटेंट में, ये PTI को सपोर्ट करता है, मैं दूसरी जमात पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोगों के ताल्लुकात हैं। तो इसी तरह से क़यादत को भी देखना चाहिए कि यार वापसी का रास्ता रखना चाहिए सियासत में। अब हो सकता है इनको पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठना पड़े। ठीक है, किस मुँह से बिलावल के बारे में क्या क्या अलकाबात नहीं इस्तेमाल किया, बिलावल ने क्या क्या नहीं बोला है। ठीक है, तो सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती है। आपस के ताल्लुकात नहीं ख़राब करो सियासत की वजह से। ठीक है, आपस में बना के रखो, आवाम इकट्ठी होगी तो इन लोग को भी सबक हासिल होगा, वरना ये आवाम को डिवाइड करेंगे और रूल करते रहेंगे वो अंग्रेज़ों की तरह। बहुत शुक्रिया आपका। वो वहाँ से नून लीग की जो कमेटी है वो तो ये कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, कोई जो है हमारे खिलाफ जो है साजिश की जा रही है। अब आपकी इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि नून लीग, अब अगर उनको अक्सरियत मिली होती तो फिर अगर वो बात करती तो फिर समझ में आता। लेकिन उनको 2018 में जिस तरह सीटें मिली, आज भी वही सीटें मिली, तकरीबन कुछ ना कुछ ज़्यादा लेकिन उससे कम मिली। तो 2018 में वो कह रही थी धांधली हुई, अभी कह रहे कि नहीं साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, क्योंकि उनको तो ये पता है कि हुकूमत का हमसे माहिदे हुए थे। हाँ भाई, PTI की तरफ से कुछ दिन पहले जो है समझो कि इलेक्शन से पहले वो फजल रहमान को गालियाँ देते थे। ठीक है, मौलाना डीजल तो पता नहीं क्या क्या, इलेक्शन के बाद इनसे जाके दोस्ती कर रहे हैं। क्या कहते हो वो अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल रहा हूँ, पहले हम बोलते थे ना डीजल, वो आजकल नहीं कहना चाहिए। क्यों? खैरियत आजकल इमरान खान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं ना, इसलिए पहले वो बोलता था ना ये आप लोग जन्नत पे नहीं जाएगा, इमरान खान को वोट नहीं दे, ये वो है। आज क्यों उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। अच्छा, तो PTI वाले तो गालियाँ देते थे इनको? गाली वो भी देता था ना, उसने भी बोलता था ना इमरान खान को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो मौलाना ने वो बयान दिया परसों
जो आपने भी खुद देखा होगा, बोले मेरे ऊपर जुल्म होता था, घर पे आता था, हमारा मेरे ऊपर बंदूक रखता था, इसलिए मैंने ये कर रहा था, ये यूहिदी है, ये वो अच्छा, है। पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है 2024 के? हुई है, हाँ बहुत हुई है। 26 सीट एक तकरीबन 3 घंटे में ख़त्म हो गया, कम हो गया। हाँ अभी तो आज़ाद उम्मीदवार कभी तुमने देखा है ये ऊपर जाएगा? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। कभी नहीं हुआ है, अभी क्यों हुआ? अच्छा, अभी तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं ले रहा, अभी तो कोई हुकूमत भी नहीं ले रहा, वो मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, क्या क्या कहेंगे? अभी तो आएगा वो जो शहबाज शरीफ आएगा, वो ये बिलावल शहबाज शरीफ की हुकूमत तो मना कर रही है, बोली हम तो नहीं ले रहे भाई। अभी आएगा ना, जो नवाज शरीफ ने बोला था मेरे को क्यों आप लोगों ने बुलाया है यहाँ पे, अभी मेरे को वज़ीर आज़म बनाओ, लेकिन अभी वो जो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बन गया ना, अली मोहम्मद खान, अभी इसलिए उसने वो छोड़ दिया, बोले मैं वज़ीर आज़म ही नहीं।